नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी साथियों को जोहार। जैसा कि आपको पता है, हम लोग झारखंड की श्रृंखला लेके चल रहे थे। झारखंड एग्जाम के हर छोटे बड़े सारे एग्जाम को टारगेट करके चल रहे थे। खास करके कौन सा, झारखंड एसएससी को हम लोग टारगेट करके चल रहे थे। तो आज उसी क्रम में हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज हम आपको पूरे झारखंड का अपवाह तंत्र बताने वाले हैं, यानी झारखंड की नदियां कहां से बहती हैं, कैसे बहती हैं, कौन सी कहां से आती है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी लंबी है। ये सारी की सारी बातें आपको हम झारखंड के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताते चलेंगे। तो आपको करना बस एक छोटा सा काम है। क्या करना है बेटा? आपको तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसके साथ जो सबसे जरूरी काम है कि अपने दोस्तों को जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं या भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत ही बेसिक से आपको बताएंगे, छोटी सी छोटी चीज भी हम इसमें कवर करके चल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपका अपना YouTube चैनल है। आपको कुछ अगर जानना या पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब तुरंत करिए अभी बेटा। चलिए देखते हैं आपको बताने वाले क्या है। तो आज हम आपको बताने वाली नदियों के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने मैप लगा के दिया हुआ है आपको। जैसे सोन है, ठीक है, पुनपुन है, फाल्गु है, दामोदर, जो कि मुख्य नदियां हैं, कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बाराकर दिखेगी, कोना रिजर्वायर दिखेगा, साउथ कोयल दिखेगी, जो कि शंख नदी दिखेगी। आपको जितनी भी ऐसी नदियां हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं झारखंड के अलावा भी, उसको भी कवर अप करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अपवाह तंत्र होता क्या है। तो अपवाह तंत्र की जब बात करेंगे बेटा, तो अपवाह तंत्र क्या है? तो अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि जितनी भी आपके, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जलाशय हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे आपके हिमानी यानी ग्लेशियर्स हो, सब के सब, ठीक है, चाहे वो गर्म जलकुंड हो, ये सब के सब किसमें शामिल होते हैं? आपके अपवाह तंत्र में शामिल होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड को देखिए तो आपको समझ में आएगा। अपवाह का मतलब क्या होता है? बहाव, ठीक है, यानी बहता हुआ जल, रुका हुआ जल, यानी कि कहीं से भी आता हुआ जल, ठीक है। आपको अपवाह का मतलब क्या है कि यानी बहाव, नदी का बहाव, या कोई ऐसा जल जहां पे जैसे जलाशय हो गए, हिमानी हो गए, कहीं से भी जल की उपलब्धता, जो कि क्या करे, उस अपवाह में पार्टिसिपेट करे, यानी उस अपवाह के साथ चले, उसे क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहते हैं। वही अगर बात करें झारखंड की, तो थोड़ा सा डेटा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको हमने बना के दे दिया है ताकि जब आपको पीडीएफ भी मिले तो आपको परेशान ना होना पड़ा। तो झारखंड में अपवाह तंत्र कैसा है कि झारखंड में 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है, कैसा है? जलीय स्रोतों द्वारा क्या होता है? आच्छादित है। आच्छादित होने का मतलब कवर्ड है, ठीक है। कितना? 1.59 लाख हेक्टेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा है। वही अगर बात करें, राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है जो कि जलीय स्रोतों से कवर्ड है। वही अगर बात करें, सोन नदी के अतिरिक्त राज्य की सभी नदियां कैसी है? बरसाती नदियां। अच्छा, एक वर्ड बड़ा लोग सुनते हैं, बरसाती नदियां। बरसाती नदी का मतलब सीजनल रिवर हो जाती है। जब बरसात आएगी, मानसून आएगा, अच्छी बारिश होगी, तो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे उन नदियों में खूब ढेर सारा जल रहेगा। फिर बारिश जब समाप्त हो जाएगी तो कुछ समय तक जल रहता है, फिर वो नदी का स्रोत जो होता है सूख जाता है। फिर से जब बारिश आएगी तो क्या हो जाता है? उस नदी में जल का स्तर फिर से आ जाता है। यानी कि बरसाती नदी सीजनल नदी, यानी मानसून के समय ही उसमें आपको पानी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको ध्यान से सुनिए, सोन नदी के अतिरिक्त सबकी सभी नदियां क्या? बरसाती हैं। वही बात करें, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है? मयूराक्षी या मोर नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है। बाकी नदियों में इतने सक्षमता नहीं है कि उसमें नाव, क्योंकि ऑब्वियस आप देखिए सब बरसाती नदियां हैं, सीजनल नदियां, तो जब पानी नहीं रहेगा तो आप रेगुलर कैसे उसमें ट्रेवल कर सकते हो? तो कौन सी नदी है? आपकी मयूराक्षी है। इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत ही बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। वहीं अगर बात करें, सोन है, पुनपुन है, उत्तरी कोयल है, चानन है, फाल्गु है, आज झारखंड की प्रमुख उत्तरावर्ती नदियां हैं। उत्तरावर्ती नदियों का मतलब क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा सा इसको बताते हैं, एक बार इसको भी देख लो। पठारी भाग से निकल कर क्या करती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा या उसकी सहायक नदियों में जाकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है मैप में, सोन देखिए यहाँ पे है, फाल्गु यहाँ पे है, बाराकर यहाँ पे है,
आप सबको दिख रहा है कि ये नदियां कहां से निकल रही हैं, यहां से निकल के किस तरफ जा रही हैं, उत्तरावर्ती। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो उत्तरावर्ती जा रही हैं और कहां जाके मिल जाएंगी, गंगा या गंगा की सहायक नदियों में। तो आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे सोन दिख रही है, यहाँ पे पुनपुन दिख रहा है, यहाँ पे आपको फाल्गु दिख रही है, यहाँ पे आपको दामोदर दिख रही है। आप देखिए सारी नदियां दिख रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सब दिख रही हैं, और ये सब प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। ठीक है, तो आइए बात कर रहे थे अपवाद तंत्र की। वहीं पे अगर बात करें हम लोग कि दामोदर हो गई, बाराकर हो गई, शंख नदी हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई, मयूराक्षी और दक्षिणी कोयल आदि नदियां कैसी हैं, ठीक है, इसमें शामिल है। वहीं अगर बात करें झारखंड की प्रमुख नदियों की बात करें, जो कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां हैं, जो कि पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं, जो मैं अभी बता रहा था, दामोदर, बाराकर, शंख, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी और दक्षिणी कोयल। इसको भी मैप में एक बार देख लो। ठीक है, आपको दिख जाएगा, ऊपर ही आपको सबसे पहले दिख रहा होगा दामोदर है, बाराकर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साउथ कोयल यानी दक्षिणी कोयल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शंख नदी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो आप देखिए सबकी सब नदियां आपको यहीं पे दिख रही हैं, और ये दक्षिणावर्ती हैं, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, बहती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा और ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक से सवाल है और एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप गलत करके चले जाते हैं। तो इसको गलत नहीं करना, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। छोटी सी भी मिस्टेक आपको क्या करती है, एग्जाम से बाहर कर देती है। आप एक बार बताएं आपको सही सही कि एग्जाम से आप बाहर इसलिए नहीं होते कि आपको कम आता है, एग्जाम से आप इसलिए बाहर हो जाते हैं बेटा, क्योंकि आपने क्या किया है, जो सही होने वाले बेसिक से सवाल थे, जो कि एकदम जनरलाइज क्वेश्चन थे, आपने उसको गलत कर दिया है। यानी कि सिंपल सवाल जो थे एकदम से, जो कि आपको एकदम आराम से सही हो सकते थे, उसको आपने गलत कर दिया। टफ वाले तो सबके गलत होंगे, लेकिन सरल वाले जिसके गलत होते हैं वो सीधा सीधा एग्जाम से बाहर हो जाता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए बहुत सरलता से आपको पता चल रहा है, इसमें कुछ भी आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा मैप उठाएंगे आपको सीधा दिख जाएगा। आइए बात करते हैं अपवाद तंत्र की, बात कर रहे थे हम लोग। तो विश्व की अगर बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी, यानी कि आपका सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न अगर देखने को मिलेगा तो कहां मिलेगा, तो अमेजन नदी का है। बहुत ढेर सारी नदियां मिलती हैं, और पानी के मामले अगर देखा जाए, इससे सवाल कैसे बनते हैं वो भी आपको बताते हैं अमेजन से। और वहीं अगर भारत की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी यानी ड्रेनेज पैटर्न आप देखना चाहें तो कौन सी है, गंगा नदी की, भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं अगर बात करें आपसे झारखंड की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी यानी ड्रेनेज पैटर्न सबसे बड़ा किसका है, तो दामोदर नदी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, दामोदर नदी का है। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते थे यहाँ पे नदियों के बारे में। यहाँ पे सिर्फ हम बात करें अपवाद द्रोणी की यानी ड्रेनेज पैटर्न की, यानी पानी की भरपूरता की। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि अमेजन नदी की बात करें अगर, कभी कभी लंबाई पूछ ली जाती है, कितनी लंबाई है, तो अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। लेकिन आपको अगर यहीं पे थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछ लिया जाए, दो सवाल बनते हैं अमेजन नदी से। पहला कि इसके पास सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा पानी है इसके पास, किसके पास, अमेजन नदी के पास सबसे ज्यादा पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है। लेकिन ये विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए यहीं पे क्वेश्चन घूम गया ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे 6600 किलोमीटर भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वही अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी कहां, भारत की बात करें, ठीक है, गंगा नदी भारत में कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी, आपको पता है भारत की सबसे बड़ी नदी। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। वही अगर बात करें यहाँ पे दामोदर की, जो कि झारखंड की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, दामोदर का पूरा भी चार्ट बना के आपको डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितने बेसिक से सवाल है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा। पानी अगर किसी के पास सबसे ज्यादा, अच्छा इसको समझ रहे हैं कि नहीं, पानी और लंबाई में डिफरेंस क्या है, देखो एकदम सिंपल सा फंडा है। इसको एक इमेज देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इसकी गहराई कितनी है, मान लीजिए इसकी गहराई 10 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई जो है 500 किलोमीटर है। सिंपल सा समझिएगा। वहीं पे एक दूसरी नदी बह रही है जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर ही है, लेकिन उसकी गहराई कितनी है, उसकी गहराई 15 मीटर है। अब बताइए पानी किसमें सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा गहरी नदी होगी ना,
तो इसी वजह से अमेजन ज्यादा गहरी है नील नदी से, इसके लिए उसके पास पानी यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, और नील नदी लंबी ज्यादा है उससे। बस इतना याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, करे सर ऐसे कैसे हो रहा है, पानी कैसे ज्यादा हो रहा है, तो वो गहरी ज्यादा है इस वजह से पानी ज्यादा हो रहा है। वहीं आइए बात करें थोड़ा सा अपवाह श्रेणियों की बात हो रही, तो भारत की देख लेते हैं कि अगर जिसका अपवाह क्षेत्र ठीक है कितना 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ऐसे द्रोणियों को क्या बोलते हैं, ऐसी 14 नदी श्रेणियां हैं भारत की, 14 द्रोणियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कृष्णा आदि नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हमारे यहाँ 3 तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। दूसरा अपवाह तंत्र कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल कैसा है 2 लाख से 2000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो। ठीक है, ऐसी 55 नदी श्रेणियां हैं जो कि भारत में कहां पाई जाती है, मानसूनी वर्षा जहां पे सबसे ज्यादा होती है उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, वही अगर बात करें तीसरा क्षेत्र, तो 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र वाला जो द्रोणियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी 55 जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र की नदियां भी भारत में पाई जाती है। तो आप देखिए भारत में बड़ी नदियों का भी संग्रह है, ढेर सारी नदियां हैं। उसके बाद मॉनसूनी रिवर जहां पे मॉनसून ज्यादा है वैसी नदियों का भी संग्रह अच्छा खासा है, और वैसी सीजनल नदियां यानी जो बरसाती नदियां उनका भी संग्रह बहुत ज्यादा है। यानी भारत में नदियों की कमी नहीं है। भारत में कमी क्या है, उस नदियों को आपस में जोड़ने की, उन नदियों से पानी के संरक्षण की, उन नदियों के सदुपयोग की, उन नदियों को गंदा कम करने की, उन नदियों को अच्छे से ठीक है जैसे है नदियां, नदियों की सेवा करने की, ताकि नदी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो पीने वाला पानी हो, चाहे वो सिंचाई वाला पानी हो। ऐसे ढेर सारे इवेंट पर्यटन स्थल भी बहुत सारे नदियों के किनारे बने होते हैं, रिवर फ्रंट्स बना दिए जाते हैं। तो आप देखिए उनको संरक्षण की आवश्यकता है। आइए बात करें थोड़ा सा आगे नदियों की, झारखंड की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करेंगे दामोदर नदी की। अभी हमने कहा कि सबसे पहले बात करेंगे दामोदर नदी की। तो जब बात करेंगे दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी की खास बात क्या है, तो जब दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी की खास बात है कि इसका उपनाम बंगाल का शोक इसे कहा जाता था, और दूसरा इसे देव नदी या देवनद भी कहा जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता था कि बाढ़ आती थी बंगाल में अलग अलग मार्ग परिवर्तित करके, और देव नदी पवित्र मानी जाती है झारखंड वासियों के लिए, इसे देवनद के नाम से जाना जाता है। उद्गम की बात करें तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट आपका टोरी से होती है, और छोटा नागपुर पठार पे है जो। वही अगर बात करें मुहाना यानी संगम कहां पे जाके मिल जाती है, तो हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट जाके मिल जाती, पश्चिम बंगाल में बहती हुगली नदी, तो कोलकाता के निकट जाके दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। वहीं अगर बात करें कुल लंबाई की, तो 592 किलोमीटर है राज्य में लंबाई, लगभग 290 किलोमीटर राज्य में यानी झारखंड में है। टोटल लंबाई 592 किलोमीटर, सिर्फ झारखंड में अगर देखेंगे तो कितना बचती है, 290 किलोमीटर के आसपास। वहीं अगर बात करें सहायक नदियां, सबसे बड़ी द्रोणी है तो ऑब्वियस है कतरी, बोकारो, भेड़ा, कोनार, जमुनिया, बराक, ये सब के सब इसकी सहायक नदियां। वहीं अपवाह क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही बड़ा है, कितना है देखिए आप 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ। वहीं अगर बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो यह लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रामगढ़, ये सारे जगहों से होकर बहती है। विशेषता क्या रही है इसकी, झारखंड की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है, सबको पता है। यहाँ पे कोयला उत्खनन की वजह से इसका क्या हो गया है, पूरा के पूरे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस है झारखंड की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है। वहीं अगर बात करें पठार के मध्य दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है, और इस नदी में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी आती है, और धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी भी क्या करती है, चिरकुंडा के पास बाराकर नदी आके इसमें मिलती है। राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ठीक है, इसको याद रखना है, सब बहुत ही बेसिक से सवाल है, कहां से कौन सी नदी मिल रही है, और यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और अभी आपको पार्ट 1 यहाँ पे चल रहा है, अभी पार्ट 2 में झारखंड की बाकी नदियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अभी ये पहला वीडियो हमारा यही समाप्त हो रहा है, पार्ट 2 में झारखंड की अन्य नदियों के बारे में आप वो वीडियो भी जरूर जाके देखिएगा। तो अभी आपसे हम विदा ले रहे हैं, तब तक के लिए जोहार साथियों, नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए।